उत्पत्ति का किताब उसका 8वां अध्याय 20 और 21 पढ़ेंगे। जेनेसिस 8, 20 एंड 21। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। हालेलुया। यहाँ पर ये वचन हमने पढ़ा, यहाँ पर जो है परमेश्वर, हालेलुया, नूह जो है वो नाव से बाहर आता है। जल प्रलय के बाद जब ये जमीन सूख जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है पृथ्वी के ऊपर, तो नूह जो है अपने परिवार के साथ, सभी पशु पक्षी जो भी है, प्राणी लोगों के साथ वो बाहर आता है। और बाहर आने के बाद वो खुशी नहीं मनाने लगता है, पर बाइबल ऐसा कहता है नूह जब भी नाव से बाहर आता है, हालेलुया, वो पहले वेदी बनाता है। हालेलुया। बाहर आने के साथ साथ जो घूमने फिरने नहीं लगता, अरे बाहर आ गए, बहुत बहुत तकलीफ से अंदर थे, अभी बाहर आ गए, चलो घूमते फिरते मजा करते, नहीं। बाहर आने के साथ साथ पहले वो वेदी बनाता है। वेदी बनाकर उस पे शुद्ध पशु पक्षियों की होम बलि चढ़ाता है, सैक्रिफाइस चढ़ाता है। हालेलुया, आमेन। नूह जो है, हालेलुया, उसे पता था परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाया। हालेलुया, परमेश्वर ने उसके परिवार को बचाया। उसने, नूह को ये पता था ये बात कि परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी को नष्ट कर दिया, परंतु परमेश्वर ने मेरे पे दया किया, परमेश्वर ने मुझे बचाया है, ये बात को वो जानता था। इसलिए जब भी उसको परमेश्वर का दिया हुआ आशीष मिला, वो आशीष को कैजुअली नहीं लिया। हालेलुया, वो बाहर आते ना आते ही वहां पर वेदी को बनाना शुरू किया। हालेलुया, जब भी परमेश्वर हमें आशीष देता है, हालेलुया, उस आशीष के अंदर घुस के हम लोग उसको भूल जाते हैं क्या, उसके लिए हम वेदी बनाना शुरू करते हैं, ऑल्टर बनाना शुरू करते हैं। हालेलुया, बहुत लोग जो है जब भी परमेश्वर उनको दिया, कुछ तो वायदा किया था, हालेलुया, आशीष देता है, वो आशीष के अंदर जब भी लोग पैर रखते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं और वो आशीष का मजा उठाने लगते हैं या दूसरा कुछ करने लगते हैं। हालेलुया, आमेन। जब भी आपको जॉब चाहिए था, हालेलुया, आप प्रार्थना कर रहे थे, कलीसिया में बोल रहे थे प्रार्थना करो, हालेलुया, यहाँ पर बोल रहे थे, पर जॉब मिलने के बाद आप कलीसिया में नहीं दिख रहे हो। हालेलुया, आप जॉब में इतना व्यस्त हो चुके हो, पर कुछ ऐसे लोग हैं नूह के जैसे, जॉब मिलते ही उन लोग नया वेदी बनाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। नूह जब भी नाव से बाहर निकला, हालेलुया, सब कुछ ठीक हो चुका था, फिर भी उसने ये प्रेफर किया, मैं अपना आराधना, प्रार्थना, सैक्रिफाइस कंटिन्यू रखूंगा, ये छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे? उसने ये निर्णय लिया, वो ऐसा था कि ठीक है, वो मुश्किल के समय में मैं कर रहा था, हालेलुया, परंतु अभी जो अच्छा समय है उसमें भी मैं अपना आराधना कंटिन्यू रखूंगा, मैं वेदी बनाते रहूंगा और मैं परमेश्वर को देते रहूंगा, होम बलि चढ़ाते रहूंगा। हालेलुया, आमेन। जब भी, हालेलुया, परमेश्वर कुछ लोगों को आशीष देता है, वो आशीष उनको परमेश्वर से दूर लेके चला जाता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको कुछ नए जगह पे, नए जॉब पे लेके आता है, एक नया घर देता है, कुछ भी नए जगह पे आशीषित करता है, ब्लेसिंग्स देता है, ब्रेक थ्रू देता है। हालेलुया, वहां पर जाके आप जो पहले करते थे वो करना छोड़ देते क्या? हालेलुया, परमेश्वर के साथ, हालेलुया, परमेश्वर को के लिए वेदी बनाना और उसके ऊपर उसको सैक्रिफाइस देना। हालेलुया, अभी तक आप सैक्रिफाइस दे रहे थे, परंतु जब ये नाव के बाहर आप आए, सब कुछ अच्छा हो गया, वो सैक्रिफाइस देना आप बंद कर दिया। हालेलुया, वो होम बलि चढ़ाना, शुद्ध पशु पक्षियों का होम बलि न चढ़ाना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आपको जो चाहिए था वो मिल गया। नहीं, नूह, हालेलुया, नाव से बाहर निकलते ही उसने कुछ भी नहीं किया, पहले उसने वेदी बनाया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के साथ चलना, हर एक समय में, आशीषों में भी उसके साथ बने रहना जरूरी है। तो उसने वेदी बनाकर शुद्ध पशु पक्षियों को होम बलि करके वहां पर चढ़ाया। हालेलुया। उसके बाद में बाद के वचन में लिखा है कि इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा।
हालेलुया। यहाँ पर यहोवा सोच रहा है, हालेलुया। या इंग्लिश में लिखा है कि द लॉर्ड स्पोक, हालेलुया, परमेश्वर ने बोला, पर हिंदी में लिखा है वो सुखदायक सुगंध। सुगंध कहाँ से आ रही है? सुगंध जो जलते हुए होम बलि से आ रही है, हालेलुया। वो एक बर्न्ट ऑफरिंग था। इंग्लिश में जब भी हम लोग पढ़ते हैं, वो जो बलिदान चढ़ाया था उसको जला के चढ़ाया था वहां पर, हालेलुया। आग से जलाकर उसने बलिदान को चढ़ाया था, इसलिए उसका सुगंध जो है परमेश्वर को आया, हालेलुया। वो सुगंध पाकर परमेश्वर ने सोचा, ध्यान से सुने, वो क्या सोचा? वो सुगंध ने एक्चुअली परमेश्वर के मन को बदल दिया, हालेलुया। वो सुगंध जो बलिदान से आया, उस सुगंध ने एक्चुअली परमेश्वर के मन को बदल दिया। क्या परमेश्वर ने कहा? उसने कहा, 21वां वचन, परमेश्वर ने सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी भी ना मारूंगा, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ये वचन परमेश्वर ये क्या सोच रहा है उस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, या परमेश्वर सोच रहा है, हालेलुया, कि अभी जैसे मैंने सब जीव जंतुओं को और प्राणियों को और लोगों को खत्म किया है, मार दिया इस भूमि पे, ऐसा श्राप मैं इस भूमि पे कभी नहीं लाऊंगा, हालेलुया। यद्यपि, हालेलुया, मैं जानता हूं कि मनुष्य के मन के विचार जो है बचपन से गंदे विचार उत्पन्न होते, बुरे विचार उत्पन्न होते। इसके बावजूद तो भी जैसा मैंने सब जीवों के को अब मारा है वैसा मैं नहीं करूंगा, वैसा क्रोध मैं नहीं दिखाऊंगा, हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर ये कहता है, मुझे पता है कि मनुष्य दुष्ट है, मुझे पता है कि इन लोग ईवल है, हालेलुया। इन लोग के मन में बचपन से ही बुरे विचार चालू होना शुरू करते, बाद में बड़े होते मुझे छोड़ देते। इन लोगों के दुष्टपना के बावजूद, इन लोगों के डिसोबीडियंस के बावजूद मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इनसे प्यार करूंगा। क्यों? क्योंकि नूह का बलिदान का सुगंध मेरे तक आया है। आपका सैक्रिफाइस दूसरे लोगों के जीवन को चेंज कर सकता है। आपका सैक्रिफाइस दूसरे लोगों के जीवन में डिलीवरेंस लेके आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपके सैक्रिफाइस से निकलने वाला सुगंध परमेश्वर के मन को बदल सकता है, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मतलब परमेश्वर ये कहता, देखो मैं मनुष्य के साथ रहना नहीं चाहता, मैं उब चुका हूं, परंतु ये सुगंध जो आ रही है, ये सुगंध मेरे मन को कुछ कर रही है, हालेलुया। मैं नष्ट करना चाहता हूं पर मैं नष्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि कुछ तो सैक्रिफाइस इसने किया है। वो सुगंध मुझे रोक रहा है, वो अरोमा मुझे रोक रहा है। ओ जीसस, सेकेटा बांटा ला सकांटा, हालेलुया, हालेलुया। नूह, तूने जो बलिदान चढ़ाया उसका सुगंध मुझे कुछ करने से रोक रहा है। मेरे बेटे ने जो लहू बहाया है वो लहू मुझे कुछ करने से रोक रहा है, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अगर आपके मसीह जीवन में आप बलिदान नहीं करते तो वो बलिदान अगर आपके मसीह जीवन में नहीं है, कुछ सैक्रिफाइस आप नहीं करे, सैक्रिफाइस पे मैं आऊंगा, बलिदान में मैं आऊंगा, बलिदान क्या होता है। परंतु अगर जो व्यक्ति जो है कैजुअली क्रिश्चियन लाइफ बिता रहा है, उसका जीवन परमेश्वर के मन को बदल नहीं पाएगा, हालेलुया, आमेन। मूसा ने कहा, मेरे नाम को जीवन के किताब से हटा दो प्रभु, परंतु इन लोगों को आप बचा दो, हालेलुया। मूसा ने अपने आप को होम बलि चढ़ा दिया था, जला दिया था, हालेलुया। वो कई बार जब भी हम कुछ प्रार्थनाएं करते, आपको पता है उस प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है, हालेलुया। वो आग से निकलता हुआ सुगंध सीधा जाकर परमेश्वर के दिल को, मन को छूता है और परमेश्वर का मन बदलता है, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। एक सैक्रिफिशियल प्रेयर में आपको पता है कितना सामर्थ होता है, हालेलुया, बहुत ज्यादा सामर्थ होता है। मूसा के एक बोलने पे परमेश्वर ने अपने प्लान को बदल दिया, अपने प्लान को बदल दिया। परमेश्वर कुछ करने वाला था, परमेश्वर इजराइल के लोगों को नष्ट करने वाला था, परंतु मूसा ने कहा, मेरे नाम को उस किताब से, जीवन की किताब से मिटा दो, पर इन लोगों को आप बचा दो। वो प्रार्थना ने परमेश्वर के मन को बदल दिया। नूह के बलिदान ने परमेश्वर के मन को बदल दिया। आपका प्रार्थना जीवन ऐसा हो जो परमेश्वर के मन को हिलाता हो, आपका मसीह जीवन ऐसा हो जो परमेश्वर के हृदय को हिलाता हो, चेंज करता हो,
हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आपका बलिदान परमेश्वर की ओर बलिदान, दूसरे लोगों के लिए नहीं मैं बोल रहा, परमेश्वर के तरफ आपका सैक्रिफाइस, हालेलुया, जो जो पूरे पृथ्वी को ये सैक्रिफाइस ने बचाया आज, हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं आप तक? आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पर नूह जब भी वापस आते हैं 20वें वचन में, यहाँ पर नूह जब भी नाव से बाहर आया, मैंने कहा, हमने सुना, उसने वेदी बनाया और उसके ऊपर उसने शुद्ध पशु पक्षियों को उसने होम बलि चढ़ाया। वेदी क्या है? हालेलुया, वेदी किसको दर्शाता है? हालेलुया, वेदी मनुष्य के हृदय को दर्शाता है। हालेलुया, हृदय हार्ट बोलते हैं बाइबल में, पर वो माइंड को भी रिफर। जब नूह ने नाव से वो बाहर निकला, उसने वेदी बनाया। जैसे कि मैंने कहा, वेदी किसको दर्शाता है? वेदी मनुष्य के हृदय को दर्शाता है। हालेलुया, एक वेदी के बिना आप बलि नहीं चढ़ा सकते। हालेलुया, अगर वेदी तैयार नहीं है तो आपको सैक्रिफाइस करने का जगह नहीं है। हालेलुया, अगर आपको परमेश्वर को कुछ देना है या सैक्रिफाइस देना है, हालेलुया, तो वेदी आपको पहला तैयार करना। बिना वेदी का आप परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते, होम बलि नहीं चढ़ा सकते, सैक्रिफाइस नहीं दे सकते। और वेदी जो है वेदी जो है आपके और मेरे मनुष्य के हृदय को दर्शाता है। हालेलुया, तो परमेश्वर को सैक्रिफाइस देने से पहले एक वेदी पे वो सैक्रिफाइस जाना चाहिए, जो वेदी है हमारा दिल का स्टेट, हमारे हृदय का स्टेट। हालेलुया, इस बारे में मैंने पहले बहुत बार बात किया है। हमारे हृदय का स्टेट जो है वो वेदी है। एक वचन में हम लोग जाएंगे, भजन संहिता उसका 51, साम 51, भजन संहिता 51 का 17 पढ़े। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे और पीछे मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, तो जहां पर बाइबल हिंदी में मन कहता है, वो एक्चुअली इंग्लिश में हार्ट है, वो मन को हार्ट कहता है इंग्लिश में। हालेलुया, तो बाइबल यहाँ पर ऐसा कहता है, ये बहुत ही जरूरी वचन है कि परमेश्वर के योग्य बलिदान को, यहाँ पर दाऊद ये लिखता है, और वो लिखता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मतलब एक कॉन्ट्राइट हार्ट, ब्रोकन स्पिरिट इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश वर्ड्स में रेफर कर रहा हूं क्योंकि उसमें ज्यादा ये मीनिंग है, सही मीनिंग आता है। तो ब्रोकन स्पिरिट और कॉन्ट्राइट हार्ट, ब्रोकन स्पिरिट और कॉन्ट्राइट हार्ट। हालेलुया, तो एक टूटा हुआ आत्मा, अंदर से टूटा हुआ आत्मा, वो किसको दर्शाता है? उसका मतलब मेरा खुद पर से भरोसा हट चुका है, मेरे खुद के कामों से भरोसा हट चुका है, मेरे खुद के जो पहचान वाले लोग हैं उन पर से भरोसा हट चुका है, मैं खुद के अंदर मेरा आत्मा टूट चुका है। अभी मेरा भरोसा और मेरा ट्रस्ट जो है सिर्फ आप पर है, परमेश्वर, और किसी चीज पे नहीं है। हालेलुया, जिस व्यक्ति का वो जब भी उसका हृदय टूटना, मतलब क्या, मैं जो है हृदय टूटना, जो बहुत सारा उसका मीनिंग होता है। हालेलुया, जब भी किसी कोई लड़का लड़की को धोखा देता है वगैरह वगैरह, उनका दिल टूटता है क्योंकि उसने धोखा दिया, वो हृदय टूटने का बात नहीं कर रहा हूं। हृदय टूटने का बात मतलब मैंने बहुत कोशिश किया पर मेरे पे से भरोसा उठ चुका है, मेरे वो पैसों पे से भरोसा उठ चुका है, पहचान पे से भरोसा उठ चुका है। परमेश्वर, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि आप ही परमेश्वर है और आप ही कर सकते हैं। जो व्यक्ति का मन का, हृदय का या स्टेट उस लेवल पे आता है, उसका मतलब उनका हृदय टूट चुका है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राइट हार्ट। हालेलुया, टूटा हुआ हृदय। हालेलुया, जो परमेश्वर के यहाँ पे लिखा है योग्य बलिदान क्या है। हालेलुया, यहाँ पर उससे पहले वाला वचन जब भी पढ़ते हैं, बाइबल ऐसा कहता है, क्या बोलते हैं, दाऊद वहां पे लिखा है कि अगर मैं होम बलि परमेश्वर आपको चढ़ाऊं, वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, परंतु टूटा हुआ मन और पीसा हुआ हृदय, ये योग्य बलिदान है, ये मैं दूंगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे। हालेलुया, इसलिए कुछ देने से पहले अपने वेदी को तैयार करो, तो ही वो योग्य बलिदान बन पाएगा। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर को कुछ देने से पहले, जो कुछ भी आपका समय, आपका जीवन, आपके हृदय के स्टेट को कुछ लोग आज देते हैं और कल वापस ले लेते हैं।
तो बलिदान को मैं ऐसे डिफाइन करना चाहूंगा। होम बलि का मतलब या सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन में ये बोलना चाहता हूं कि जो आपने दिया है वो हमेशा के लिए परमेश्वर को दे दिया है, आप वापस नहीं ले सकते पूरे तरीके से और हमेशा के लिए। जब भी आप कुछ परमेश्वर को देते हैं उसको हम सैक्रिफाइस कहते हैं। हालेलुया। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका बेटा हो सकता है, वो आपका पति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका समय, आपका पैसा, कुछ भी हो सकता है, परंतु मैंने दे दिया, मैं वापस नहीं लूंगा। हाना ने वही किया, इसलिए उसका प्रार्थना सुना गया। हालेलुया। हर एक प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर, कुछ कुछ कीज है, हालेलुया, कुछ कुछ चीजें है जो हमें समझना है, उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर जल्दी उत्तर देता है। हाना ने क्या किया, उसने कहा मैं जो बेटा अगर आप दोगे परमेश्वर, मैं उसे तुम्हारे लिए दे दूंगा, उसके बाद मैं कभी भी वापस नहीं लूंगी उसे। और परमेश्वर ने जल्द से सुन दिया। अभी तक हाना का कोख बंद था, पर जैसे ही उसने वो प्रार्थना किया उसका कोख खुल गया। हर एक प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को या मन को नहीं फेरता। हालेलुया। आप प्रार्थना करते जा रहे हैं पर परमेश्वर वहां पर बैठा है। हालेलुया। पर जब भी आप एक टूटे हुए हृदय, हालेलुया, एक वेदी को तैयार करके कुछ उसके ऊपर देते हो, हालेलुया, वो परमेश्वर के मन को बदल देता है। वेदी हमारा हृदय को ठीक तरीके से बनाना जरूरी है। तो नूह जब बाहर निकला, बाइबल ऐसा कहता है उसने वेदी को तैयार किया। उसका मतलब जब भी हर एक आशीष में आप स्टेप करते हो, पहले चीज अपने हृदय को तैयार करें। हालेलुया। अपने हृदय को पहले तैयार करें। हालेलुया। प्रभु, मुझे आज मैंने 50,000 का जॉब मांगा था, आपने 1 लाख का जॉब दिया। इसमें पैर रखने के साथ साथ मैं अपने हृदय को तैयार करना चाहता हूं कि मैं इस पगार के पीछे नहीं भागूंगा, परंतु जो मैं आपको समय देता था और ज्यादा समय देना शुरू करूंगा। ये होता है वेदी को तैयार करना। आप जॉब में जैसे ही पैर रखे, हाँ चलो मिले, 1 लाख मिलेगा, मजा आएगा, ओवर टाइम भी करूंगा और 1,50,000 मिलेगा। हालेलुया। आमेन। नहीं, जब भी आप उस नए सीजन के लिए अंदर कदम रख रहे हो, नए आशीष के अंदर कदम, अपने हृदय को पहला तैयार, परमेश्वर इस अपने हृदय को जांचे और तैयार करे। हालेलुया। और नूह ने वही किया। तो जैसे मैंने कहा, वेदी हृदय के स्टेट को दर्शाता है। उस हृदय को तैयार करना जरूरी। अगर हृदय तैयार नहीं है, अगर हृदय अभी अंदर ही अंदर, मुझे अभी भी कई जगहों पे मुझ पे भरोसा है, नहीं मैं कर लूंगा, मैं अच्छा बात करता हूं, मेरे अंदर गिफ्ट्स है, ये सब चीजें, हालेलुया, मतलब मेरा वेदी तैयार नहीं है। हालेलुया। वेदी के ऊपर कुछ भी देने से पहले, हालेलुया, अपने हृदय, परमेश्वर हर एक के दिए हुए ऑफरिंग को स्वीकार नहीं करता। हालेलुया। आप भले ही 2 लाख दे, 3 लाख दे, 10 लाख दे, परंतु वेदी नीचे तैयार नहीं है, हालेलुया, वो सब ऑफरिंग। इसलिए वही कारण से परमेश्वर ने केन के ऑफरिंग को रिजेक्ट किया और आबेल के ऑफरिंग को उसने ग्रहण किया, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने आबेल और उसके ऑफरिंग को, उसने जो दिया उसको परमेश्वर ने सम्मान दिया। पहले आबेल मतलब पहले वेदी, उसके बाद ऑफरिंग। हालेलुया। आमेन। पहले वेदी, पहले वो स्थान, उसके बाद आप जो देते हैं वो उसको वैल्यू देता है। हालेलुया। आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके हृदय का स्टेट आपके प्रार्थना को सामर्थ देता है। हालेलुया। आपके बातों को जो आप बोलते हो, आपके आवाज को, हृदय का स्टेट से, हालेलुया, भले ही मैं कितना भी चिल्लाऊं, हालेलुया, कितना भी दिखाओ प्रार्थना करके, पर वेदी तैयार नहीं। अगर वेदी तैयार है, मैं कुछ भी बोलूं उसमें सामर्थ निकलेगा, उसमें आग निकलेगा और परमेश्वर के हृदय को वो बदलेगा। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? हालेलुया। और उसके ऊपर जो बलिदान, जैसे कि मैंने कहा, हालेलुया, उसके ऊपर जो बलिदान है, वो बलिदान किसको बोलते हैं? मतलब आप कुछ दे रहे हो, आप बाद में उसके बारे में क्वेश्चन नहीं करते हो। बहुत लोग एक मीटिंग में, प्रभु आज मैं अपना जीवन आपको देता हूं, 2 दिन के बाद वो जीवन वापस से ले लेते। हालेलुया। बहुत लोग मीटिंग में, प्रभु आज आपने मुझसे बात किया, ये 10,000 या ये 50,000 आपके किंगडम में देता हूं, 2 दिन के बाद बोलते अरे ये मैंने क्यों दिया। वो सैक्रिफाइस नहीं होता। हालेलुया।
हाना ने बोला आज मैं बेटा देने के बाद नहीं, ये बेटा मुझे वापस रखना था, क्योंकि उसने जो दिया उसको वापस नहीं लिया, इसके लिए परमेश्वर ने हाना को उसके बाद और बच्चों से आशीषित किया। जब भी आप परमेश्वर को देते हो और वापस नहीं मांगते हो, एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो कुछ भी, हालेलुया, परमेश्वर यहाँ पर आपको बढ़ाने लगता है, यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन लेके आने लगता है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन, हालेलुया। तो सैक्रिफाइस, वेदिका मैंने बोला हार्ट, स्टेट ऑफ द हार्ट, और सैक्रिफाइस बलिदान का मतलब जो कुछ भी हम दे रहे हैं, हालेलुया, वो वापस है। मैंने परमेश्वर के सेवकाई के लिए एक बहुत यंग एज में मैंने अपना जीवन दिया, आज मैं उसको वापस लेने का नहीं सोच रहा हूँ, उसमें ही मैं, क्योंकि मैंने दे दिया, मैंने वो डील कर दिया, हालेलुया, अभी वापस लेने का मैं कभी नहीं सोच सकता, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर को जो आप एक बार देते हैं वो उसका हो जाता है, हालेलुया, वो उसका हो जाता है, आप वो वापस नहीं लेते, हालेलुया, ध्यान से सुने, हालेलुया। उसके बाद जो है बाइबल ऐसा कहता है, जब यहाँ पे वचन में मत जाए अभी, यहाँ पे मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा मुझे लीड करे, आपका ध्यान यहाँ पर ही रखे फिलहाल के लिए, हालेलुया। उसके बाद जब हम देखते 10वें अध्याय में, जब हम जाते हैं वहां पर परमेश्वर नूह के साथ पृथ्वी के लिए एक कवनेंट बनाता है, एक वाचा बांधता है, वाचा को बांधता है, हालेलुया, एक कवनेंट नूह के साथ बनाता है, हालेलुया, ध्यान से सुने। वो वाचा ये होता है कि मैं मेरे और तेरे बीच नूह एक वाचा बांधता हूं कि फिर कभी ऐसे जल प्रलय के द्वारा मैं लोगों को नष्ट नहीं करूंगा, हालेलुया। वाचा बांधना मतलब क्या परमेश्वर ने आपके साथ कुछ वाचाएं बांधे हैं, हालेलुया। अगर नहीं बांधे हैं, अगर कुछ वाचाएं आपके साथ परमेश्वर ने नहीं किया है, उसका मतलब आप अपने क्रिश्चियन वॉक में, आपके मसीह जीवन में बहुत पीछे चल रहे हो, आपके ओबीडियंस में बहुत पीछे चल रहे हो, अगर अभी तक कोई वाचाएं बांधे नहीं है। वाचा क्या होता है? परमेश्वर एक वाचा बांधता है, मतलब परमेश्वर कुछ आपको बोलता है और उस बात से अभी परमेश्वर वापस पीछे नहीं हट सकता, भले ही कल उठ के कुछ भी हो जाए, हालेलुया, आप उसको परमेश्वर को छोड़ भी दे, फिर भी उसका बोला हुआ बात परमेश्वर को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि एक वाचा बांध चुका है उसने, हालेलुया। तो एक वाचा जो 10वें अध्याय में है, एक वाचा को परमेश्वर ने 9वें अध्याय में, 9th चैप्टर में है, उत्पत्ति का किताब, उसका 9वां अध्याय, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, 11 वचन से लेके आगे पढ़ता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 11 वचन से लेके आगे पढ़ता हूँ, उत्पत्ति का किताब, उसका 9वां अध्याय, 11वां वचन से आगे। थैंक यू लॉर्ड। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा, हालेलुया। तो जब ही नूह ने ऑफरिंग दिया, उसके सुगंध ने परमेश्वर के दिमाग में, मन में ये सोच लाया कि ऐसा मैं नहीं करूंगा, अभी परमेश्वर उसको एस्टैब्लिश कर रहा है नूह के साथ, कैसे? एक कवनेंट करके, एक वाचा बांध के, हालेलुया। तो 12वां वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा में तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हो, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष्य रखा है, हालेलुया। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब, ध्यान से सुने 14वां वचन, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष्य दिखाई देगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। ध्यान से सुने, यहां पर बाइबल ऐसा कहता है, मैं क्या करूंगा नूह, मैं एक वाचा बांध रहा हूं, पर इस वाचा का एक फिजिकल साइन होगा, एक फिजिकल चिन्ह होगा। वो चिन्ह क्या है? एक धनुष, जिसको रेनबो कहते हैं, हालेलुया, एक रेनबो, जब भी बादल आएगा। और बाइबल ऐसा कहता है, जब कभी भी मैं इस धनुष्य को देखूंगा, तब मैं अपना वाचा को याद करूंगा, हालेलुया। जब रेनबो, परमेश्वर कहता है, मैं अपने वाचा को ऐसे ही याद है, जब ये चिन्ह मेरे सामने आएगा, तब मुझे ये वाचा याद रहेगा, और ऐसा कार्य मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा।
हालेलुया। अभी इसके रेवलेशन के टीचिंग में और गहराई में जाने का मुझे समय नहीं है, परंतु इतना मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो न्यू टेस्टामेंट को, यीशु मसीह को ही दर्शा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, मतलब परमेश्वर जो कुछ भी ये कर रहा है पुराने करार में, वो यीशु मसीह के को मन में रख के ही कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। हालेलुया, आमेन। जो वेदी पे शुद्ध पशु पक्षी चढ़ाए गए, उसके सुगंध से परमेश्वर का मन बदला और परमेश्वर ने कहा मैं नष्ट नहीं करूंगा। वो यीशु का शरीर और यीशु का लहू है। हालेलुया। जो नए करार में, हालेलुया, यीशु का शरीर क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया। यीशु का शरीर क्रूस पे, वो शुद्ध पशु पक्षियों को दर्शाता है। हालेलुया। और जो लहू बहा, वो सुगंध को दर्शाता है। वो लहू को देख के परमेश्वर अपने प्रकोप से पीछे हट जाता है। कितने लोग समझ रहे? तो जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, ये सब नए करार को दर्शा रहा है। फिर यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं एक चिन्ह बनाऊंगा, उस चिन्ह को देख के मैं ये कार्य नहीं करूंगा, जो कि है धनुष। ये धनुष जो है, ये न्यू कवनेंट को दर्शाता है, नए वाचा को दर्शाता है, नए वाचा को दर्शाता है। और धनुष जो है वो यीशु के लहू को वापस से दर्शाता है। यीशु के लहू को देख के, उसके बहते हुए उसके सैक्रिफाइस को देख के मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं रुक जाऊंगा। हालेलुया। मूसा के समय में मूसा को परमेश्वर ने कहा मृत्यु की एंजल ऑफ डेथ आएगा और सारे मिस्र के लोगों को पहलौठा जो है, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, फर्स्ट बॉर्न सन, हालेलुया, वो मृत्यु की आत्मा आएगी, एंजल ऑफ डेथ आएगा और उन लोगों को मारेगा। वो तुम लोगों को भी मारेगा, पर तुमको बचाने के लिए तुम्हारे दरवाजे के लेंटिल्स के और डोर पोस्ट के ऊपर ये मेमने का लहू लगाओ। तो जब ही वो दूत आएगा, लहू देखेगा, उसको याद आएगा यहाँ पे नहीं जाना, वो आगे चले जाएगा। हालेलुया। तो वाचा क्या है? वाचा ये है कि परमेश्वर के सामने कुछ आता है और परमेश्वर वो करने से अपने आप को रोक देता है, क्योंकि वाचा है, क्योंकि कवनेंट है। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है कि यीशु का लहू जो है, मेमनों का लहू या हाबेल का लहू जो केन ने मारकर उसको बहाया, उससे उत्तम बातें करता है। हालेलुया। उससे ज्यादा उत्तम बातें करता है, हमारे पक्ष में बातें करता है, हमारे लिए बातें करता है। हालेलुया। यीशु के लहू बहुत सामर्थी है। हालेलुया, आमेन। यीशु का लहू के लेके, उस रेवलेशन को लेके जब भी आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर मेरी बच्ची जो है, आपको वो पूरी आज्ञा पालन नहीं कर रही है, वो गलत रास्ते पे जा रही है, पर उसके लिए मैं यीशु के लहू को मांगती हूँ। जब भी वो रेवलेशन का यीशु का लहू, परमेश्वर हट जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके सामने धनुष्य आ रहा है और वो कार्य वो नहीं करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन, हालेलुया। तो ध्यान से सुने, तो ये मैंने बताया। हालेलुया। तो ये सारी चीजें यीशु को दर्शा रही है। और मैंने कहा कि कवनेंट जो है, वाचा जो है, हालेलुया, उसको देख के परमेश्वर को याद आता है, परमेश्वर वो कार्य को वापस नहीं करता है। हालेलुया। कुछ परिवारों को आप देखोगे, कुछ भी हो जाए, उन लोगों के जीवन में गरीबी नहीं आती। क्यों? क्योंकि किसी ने तो वाचा परमेश्वर के साथ बांधा है। कुछ लोगों को देखो, वो कभी बीमार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ तो वाचा, कवनेंट उनके जीवन में परमेश्वर के साथ उन्होंने किया है। हालेलुया। कुछ लोगों को के स्पिरिट को, स्पिरिचुअल लाइफ को समझना सीखो। कुछ वाचाएं लोग करते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया, आमेन। कुछ लोगों को देखो, जहां कहीं भी वो जाते हैं, वहां से आने के बाद वहां पे उनके आनंद भर जाता है। हालेलुया। कुछ वाचाएं लोगों ने किए परमेश्वर के साथ। ध्यान से सुने, अब नूह को परमेश्वर जब भी मिला, परमेश्वर ने तभी वाचा नहीं बनाया, बहुत समय के बाद वो वाचाओं को बनाता है। हालेलुया। जो, ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है और उसको ओबे करता है, उन्हीं लोगों के साथ परमेश्वर अपने कवेनेंट को बनाता है। हालेलुया। आज आप आए, आज आप यीशु मसीह को स्वीकार किया, ब्रदर मैंने आज ही स्वीकार किया, मैंने 2 दिन का उपवास रखा, मैंने बहुत कुछ किया, मैं चाहता हूं नहीं, तब आपको चलना पड़ेगा उसके साथ। क्या आपको पता है अब्राहम के साथ उसने वाचा कब बनाई? हालेलुया। अब्राहम को उसने नए आशीषें कब दी? हालेलुया। एक जगह है बाइबल में जहां पर उसने बलि चढ़ाया, वहां पर रात के समय, उसमें नहीं जाएंगे, परमेश्वर का टेरर उसके ऊपर आया, भय उसके ऊपर आया, परमेश्वर ने उससे बात किया और वहां पर उसने वाचा बनाया। और दूसरी बार
जब भी अब्राहम हालेलुया अपने बेटे आइजैक को लेके जा रहा था, किसको देने? परमेश्वर को देने। परमेश्वर ने कहा अपने एक लौते बेटे इसाक को तू मुझे बलि करके चढ़ा। उसने सवाल नहीं किया, वो चल पड़ा बलि चढ़ाने। हालेलुया। उस पहाड़ के ऊपर जब ही उसने उसके बेटे को वेदी पे रख दिया था, हालेलुया, और वो जो शस्त्र है वो उठा लिया था उसको मारने के लिए, स्वर्गदूत ने रोक दिया और परमेश्वर ने कहा परमेश्वर अब मैं जान चुका हूं कि तू मेरे से ज्यादा किसको प्यार नहीं करता। ब्लेसिंग्स विल आई ब्लेस यू, मल्टीप्लाइंग विल आई मल्टीप्लाई यू। वहां पर एक वाचा उसके साथ बनाया। हालेलुया। वाचा ऐसे ही नहीं बढ़ती, जांचे हुए लोगों के साथ परमेश्वर अपने वाचा को बनाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके दिल को, आपके जीवन को पूरी तरीके से जांच लेता है, हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं, पतरस ने कहा यीशु मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं, पर वो साथ गया नहीं। मतलब हम लोग क्या है, बहुत कुछ बोलते हैं परमेश्वर मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर करते कुछ नहीं असलियत में। हालेलुया। पर परमेश्वर, बाइबल कहता है वो लोगों के दिल को जांचने वाला परमेश्वर है, वो जांचता है। हालेलुया। जांचे हुए लोगों के साथ, उसके साथ जो चलते हैं। हालेलुया। नूह वो व्यक्ति था जब भी पूरा दुनिया पार्टी मना रहा था, जब भी तू पूरा दुनिया मजे कर रहा था, दारू पी रहा था, तभी नूह परमेश्वर के नाव को बनाने में लगा हुआ था। आज जब भी पूरा दुनिया न्यूज देख रहा है, ओमिक्रॉन बोल रहा है, वायरस बोल रहा है, ये दवाई लेंगे वो दवाई लेंगे, कुछ लोग पार्टी मना रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं चलो वैक्सीनेशन ले लेंगे ताकि घूम फिर पाए, ये करेंगे, तभी क्या आप नाव को बना रहे? नूह वो व्यक्ति था जब भी पूरा दुनिया के चीजों में व्यस्त था, ये बंदा नाव बनाने में व्यस्त था। ऐसे ही वाचा नहीं बांधा परमेश्वर ने। नूह का जीवन वैसा था। हालेलुया। आमेन, आमेन, हालेलुया। दुनिया एक दिशा में जा रही है, दुनिया को फॉलो मत करो। दुनिया एक बात बोल रही है, उसको फॉलो मत करो। परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसको बनाते रहो। हालेलुया। उसको बनाते रहो, सिर्फ उस पे फोकस करो। हालेलुया। वो जो लोग उसके साथ चलते हैं उनके साथ वो वाचाओं को बनाता है। हालेलुया। वो वाचाओं को बनाता है। क्या आपके साथ परमेश्वर ने कोई वाचा बनाया है? अगर वाचा नहीं बनाया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने मसीह जीवन में बहुत पीछे हो। आप अपने मसीह जीवन में बहुत पीछे हो। आपका जीवन अभी तक कोई भी बलिदान ऑफर नहीं कर पाया एक सही वेदी के ऊपर। इसके लिए वाचा है आपके साथ नहीं बना पाया परमेश्वर। हालेलुया। बहुत मसीह लोग खाली प्रेयर, ये चीज, एक्टिविटी, हालेलुया, वर्ड, ये सब चर्च मीटिंग में बैठेंगे, पर क्या आप उसके साथ चल रहे हो? हालेलुया। क्या आप उसके साथ चल रहे हो? क्या सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो? सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटी?